नमस्कार, मैं अंजना खिलनानी। स्वागत आपका अमलान क्रिएशंस में। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है माइक्रोग्रीन्स। आज मेरी एक क्लास है माइक्रोग्रीन पे, तो जब तैयारी है तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। माइक्रोग्रीन बेसिकली छोटे छोटे ग्रीन्स हैं जो कि किसी भी सीड से निकाले जा सकते हैं। जो भी सीड्स हम अपने किचन में यूज करते हैं उन सबको थोड़ा सा अलग तरीका होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। उन सबको हम उगा करके जब उसकी छोटी छोटी ग्रोथ होती है उसी स्टेज पर हम उसको कट करके यूज करते हैं। अच्छा, वजह क्या है कि हम पूरी बड़े पौधा करने की बजाय छोटे से माइक्रोग्रीन को इस्तेमाल करने की वजह ये होती है कि जब सीड में से ये शूट निकलता है, बहुत छोटा सा होता है, 3, 4, 5 इंच का, उस वक्त इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू हाईएस्ट होती है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन उस समय मिलता है। तो अगर हम ये वाली चीज को यूज करते हैं, 3-4 इंच के शूट्स को यूज करते हैं, तो वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट, जो हमारी फाइनल सब्जी या जो भी बीज होने वाला है, उससे ज्यादा न्यूट्रिशन हमें देता है। तो ये, और इन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं। सिंस आप इसको घर में उगा रहे हैं तो प्योरली ऑर्गेनिक है, ये आपको पता है। हम कहीं से लाते हैं तो हमें ये नहीं पता सीड कैसा था या किन कंडीशंस में वो उगा है या इस पे कुछ स्प्रे तो नहीं कर दिया है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जब आप घर में उगा रहे हैं तो आपको पता है आपने अपने किचन के ही मसाले लिए हैं जिन्हें आप पैसे भी खा रहे हैं। आपने अपने ही किचन के विंडो सिल पे उसको उगाया है और अपने ही सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स में आप उसको ऊपर से गार्निश करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि किन किन चीजों से माइक्रोग्रीन्स बनाए जा सकते हैं और कैसे बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि किन किन चीजों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मैंने अभी रखी हैं, कुछ जो मेरे पास अभी घर में नहीं थी वो मैं वर्बली आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरी माइक्रोग्रीन थाली कितनी डेकोरेटिव लग रही है, किसी पूजा थाली से कम नहीं लग रही है। और ठीक है, ये हमारे शरीर की पूजा ही करता है। तो ये देखिए, सबसे पहले जो बहुत कॉमन सीड्स हैं जो हमारे किचन में होते हैं, ये जीरा, ये राई, मस्टर्ड, ये सौंफ, अब ये है अजवाइन। अब इनके अलग अलग फ्लेवर्स आप जिस सैलेड में समझ में आता है यूज करने के लिए कर सकते हैं। ये है प्याज का बीज जिसे कलौंजी कहते हैं। ये राजमा को मैंने पानी में भिगो रखा है, अभी मैं आपको बताती हूँ ये सब क्यों कर रखा है। ये है दाना मेथी भी पानी में भिगोई हुई है। ये मूंगफली, साबुत मूंग। देखिए, गौर करने वाली बात है कि जितने भी बीज हैं वो साबुत हैं। कोई भी स्प्लिट दाल या कोई टूटा हुआ कोई भी चीज़ हमें इस्तेमाल करनी नहीं है। ये साबुत काली दाल और ये है साबुत चना, काला चना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो घर में थी, जो मुझे आज क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए काफ़ी है इतना। लेकिन इसके अलावा जो बीज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी सब्जियों के बीज। इसमें आप मूली ले लीजिए, ब्रोकली लीजिए, गाजर लीजिए और सनफ्लावर भी हम इस्तेमाल। सनफ्लावर तो बेस्ट माइक्रोग्रीन्स होते हैं। सनफ्लावर इज़ फुल्ली पैक्ड विद न्यूट्रिशन, तो सनफ्लावर को इस्तेमाल कीजिए। मटर ले लीजिए। तो इस किस्म से जितनी भी सब्जियों के जो साबुत बीज हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू ग्रो आवर माइक्रोग्रीन्स। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ें कुछ मैंने सूखी रखी हुई हैं, अभी तक मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है। लेकिन इन सब चीज़ों में जो ये पीछे पड़ी हैं, जिसमें ये राजमा, दाना मेथी, मूंगफली, काला चना, ये इन सब चीज़ों में मैंने पानी डाला है। तो ये जो भी बड़े बीज होते हैं जिनकी साइज़ थोड़ी बड़ी है, अगर इनको हम थोड़ी देर पानी में भिगो के रखेंगे तो इनका जर्मिनेशन फास्ट होगा। ये सब बड़े बड़े दाने हमें कम से कम 6 से 8 घंटे, ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन मिनिमम 3 आवर्स, तो इनको 3 घंटे कम से कम दाना मेथी को। उसके बाद जैसे जैसे दाना बड़ा होता जाए तो उसको थोड़ी ज़्यादा देर तक भिगो के रखें। सनफ्लावर को तो हम 12 घंटे भी भिगो लेते हैं, क्योंकि उसका जो आउटर स्किन होता है, कभी आपने देखा होगा सनफ्लावर का बीज, उसका जो आउटर स्किन है वो बहुत थिक होता है। तो उस थिक स्किन की वजह से उसको ज़्यादा देर पानी में भिगोना पड़ता है। तो सनफ्लावर के बीज को आप बहुत ज़्यादा देर पानी में भिगोएंगे, मैक्सिमम टाइम वही लेगा, क्योंकि उसकी स्किन जो होती है वो सबसे हार्ड होती है, काफ़ी कड़क होती है उसकी स्किन। तो जितनी देर पानी में भीगेगा तभी स्प्राउटिंग फास्ट होगी, और अगर जर्मिनेशन प्रॉपर टाइम में नहीं हुआ तो वो सीड फिर बेकार हो जाता है। इसीलिए जितना बड़ा सीड है आप उसको उतनी देर पानी में भिगोइएगा। एक बार आपने ये सब तैयारी कर ली, उसके बाद हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, देखिए ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए कंटेनर।
जो भी कंटेनर आप यूज करते हैं, आजकल प्लास्टिक के भी छोटे छोटे कंटेनर्स मिलते हैं, फाइबर के भी मिलते हैं, तो जो भी हो ऐसी छोटी ट्रेज हो जिनकी जो ऊंचाई है वो करीब 3 इंच, मैक्सिमम 3 इंच की ऊंचाई होगी, और बाकी इसकी जो साइज है ये 4x5 से लेके आप 6x8 के बीच में जो भी आपको साइज अवेलेबल होता है उस किस्म का कोई साइज ले लीजिए। अगर आप प्लास्टिक का कंटेनर ले रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वो अच्छी क्वालिटी का हो प्लास्टिक का। अदरवाइज कॉयर के कंटेनर्स आते हैं, फाइबर के कंटेनर्स आते हैं, उन्हें तो हम यूज कर ही सकते हैं, टोटली ऑर्गेनिक है। ये फूड ग्रेड क्वालिटी का प्लास्टिक है, तो फिर थोड़ा कंटेनर अच्छा होता है। जब हम अच्छी चीज ग्रो कर रहे हैं तो एक बार इन्वेस्ट करने में नुकसान नहीं है। इनमें हमेशा नीचे थोड़ा इस तरीके से छेद होंगे, आप देखिएगा, एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट करने के लिए हमेशा इसमें नीचे छेद होंगे। एक बार जब आपने ऐसे कंटेनर ले लिए तो इसकी लाइनिंग के लिए इसमें हम ये ग्रीन नेट इस्तेमाल कर लेते हैं। ये ग्रीन नेट अक्सर आपने देखी होगी, किसी भी नर्सरी पे मिल जाती है, या अक्सर जहाँ धूप बहुत ज्यादा होती है वहां कवर करने के लिए हम लोग ये ग्रीन नेट इस्तेमाल करते हैं। 2-3 क्वालिटीज होती हैं इस ग्रीन नेट में भी। उसको कुछ इस तरीके से 60, 80, 90% इस तरीके से उसको ग्रेड करते हैं, और इसकी वो जो ग्रेडिंग है वो बेसिकली इसकी कॉम्पैक्ट, कितना कॉम्पैक्ट है इसका नेट, उस पर डिपेंड करता है। तो आप अच्छी जो 90% कॉम्पैक्ट वाला जो ग्रीन नेट हो वो ले लीजिए, ताकि आपका जो कंटेंट है कोकोपीट वाला वो ड्रेन आउट नहीं होगा, पानी ड्रेन आउट हो जाए बस। इसकी हम कंटेनर के अंदर लाइनिंग डालते हैं बेस में, ताकि जैसे हम गमलों में नॉर्मली ठीकरी डालते हैं, काफी डेप्थ होती है तो हम ठीकरी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्योंकि डेप्थ कम होती है तो हम ये ग्रीन नेट इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो डालने की चीजें हैं, जो हम इसमें मीडियम इस्तेमाल करेंगे उगाने के लिए, वो कभी भी हम सॉइल नहीं यूज करते। सॉइल नहीं यूज करने का एक वजह होती है कि सॉइल में हमेशा किसी किस्म के जर्म्स मौजूद हो सकते हैं, रादर होते ही होंगे। तो इसीलिए, क्योंकि ये हम रॉ खा रहे हैं, माइक्रोग्रीन्स को हम कुक नहीं करते, बिल्कुल रॉ खाते हैं, तो रॉ की वजह से हम ये चाहते हैं कि कोई भी किस्म का कंटामिनेशन उसमें ना हो। तो इसीलिए हम जो चीज इस्तेमाल करते हैं वो 3 चीजों का मिक्सचर है। जो मीडियम हम इस्तेमाल करेंगे 3 चीजों का मिक्सचर है। एक है कोकोपीट जो ब्रिक के फॉर्म में मिलता है, नॉर्मली छोटी ब्रिक्स, बड़ी ब्रिक्स इस तरीके से होता है कि ये जो नारियल का बुरादा होता है उसको एडहेसिव से उसको कॉम्पैक्ट करके एक ब्रिक फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में इजी होता है। और इसको जब हमें यूज करना है तो आप इस ब्रिक में से ऐसे छोटे छोटे टुकड़े तोड़ेंगे, इसको पानी में भिगोएंगे करीब आधा घंटा, उसके बाद इसको 3 बार वॉश करेंगे। अक्सर ये गलती करते हैं कई लोग कि कोकोपीट को भिगोया और उसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके अंदर जो एडहेसिव होता है, जिसको जो कि ब्रिक बनाने के लिए उसको कॉम्पैक्ट किया गया था एडहेसिव के थ्रू, तो उस एडहेसिव को वॉश आउट करना बहुत जरूरी है। और वो वॉश आउट जैसे हम कपड़े धोते हैं, साबुन निकालने के लिए 2-3 पानी से निकालते हैं, वैसे ही इसका एडहेसिव निकालने के लिए हमें 2-3 बार पानी से इसको वॉश करके तब आपका वो कोकोपीट तैयार हुआ। और अगर आप साउथ इंडिया में हैं, वहाँ कोकोपीट वैसे ही कोको फाइबर वो मिलता है आपको उसी तरीके से बुरादा, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पहले केमिकली प्रोसेस हुआ है तो फिर आपको उसको केमिकल को ट्रीट भी करना पड़ेगा वॉश करके। एक तो हमारा इंग्रेडिएंट हुआ ये कोकोपीट, दूसरे ये हमारे 2 होते हैं वर्मिकोलाइट एंड परलाइट। ये 2 चीजें होती हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से निकली हुई चीजें होती हैं, वर्मिकोलाइट और परलाइट। ये दोनों बेसिकली न्यूट्रिशन का काम करते हैं। कोकोपीट ने हमारे जो मिक्सचर है उसमें मॉइस्चर रिटेन करने का काम किया, प्लस उसमें कोई कीड़े नहीं लग रहे होंगे, तो हमारे पौधे को भी कोई कीड़ों का डर नहीं है, किसी तरफ के इन्फेक्शन का डर नहीं है। और ये जो कोकोपीट परलाइट जो 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए, इसने हमारे इस मिक्सचर को रिच बना दिया, ताकि जर्मिनेशन फास्टर होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, न्यूट्रिशनल होगी। अब इन तीनों का जब हमने मिक्सचर बनाया, अब इन तीनों का जब मिक्सचर बनता है तो वो कुछ इस शक्ल में आता है, जिसमें आपको ये छोटे छोटे वाइट ये दिखाई देंगे दाने। बेसिकली ये देखते ही आप पहचान जाइए कि इसमें कोकोपीट में वर्मिकोलाइट परलाइट मिला हुआ है ऑलरेडी। इसका रेशियो होता है 60-20-20। दैट मीन्स 60% आपको कोकोपीट लेना है, 20% परलाइट, 20% वर्मिकोलाइट। ये हो गया आपका 100% का एक मिक्सचर। जब ये मिक्सचर आपका पूरा तैयार हो जाता है, उसके बाद फिर माइक्रोग्रीन्स आर द इजीएस्ट टू ग्रो। सो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको एक लाइनिंग लगाइएगा, ये मिक्सचर लीजिए, और फिर कैसे कैसे सीड्स डालना है, फिर उसकी आफ्टर मेंटेनेंस कैसे है, आइए उस पर गौर करते हैं।
एक बार जब ये पूरा गीला हो जाता है जो भी आपका सीड है, चाहे वो ड्राई है चाहे आपने भिगोया हुआ है, उसको बस इस तरीके से स्प्रिंकल कर दीजिए। अच्छी मात्रा में हम इसको डाल सकते हैं। जिस तरीके से हम क्यारियों में पौधे लगाते हैं थोड़े थोड़े दूर दूर, ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा छोटा ही होता है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा मिलाते हुए इसको प्रेस कर दीजिए अच्छे से, ताकि ये इसके अंदर सेट हो जाए। ऊपर से डालने की कुछ खास ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सीड का जो रूट है वो बहुत जल्दी नीचे पकड़ लेता है। और इस तरीके से आपने प्रेस किया। आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर से कोकोपीट ऊपर से भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं ताकि वो हल्का हल्का भी कवर हो जाए, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप इसको किसी भी चीज़ से कवर करेंगे और कवर करके इसको बिल्कुल अंधेरी जगह पे रख देंगे और कोई प्लेट लगा दीजिए, कोई ट्रे लगा दीजिए और उसके बाद उसको बिल्कुल अंधेरे में रख दीजिए। तो लॉजिकली जब अंधेरा उसको मिलता है, सीड जब ज़मीन के अंदर होता है उसको अंधेरा मिलता है, तभी वो धीरे धीरे उसकी रूट पकड़ती है। 2-3 दिन के अंदर आपको दिखाई देगा कि उसमें वो हटा लीजिए आप उसको अंधेरे से और फिर उसको रोशनी में शिफ्ट कर दीजिए। रोशनी में शिफ्ट करते ही रूट डेवलप हो चुकी है, अब शूट डेवलप होने का टाइम आ जाएगा और साथ ही शूट डेवलप होना शुरू हो जाएगी। करीब 7 से 10 दिन में आपको बहुत अच्छे माइक्रोग्रीन्स नजर आने लगेंगे। कोई 7 दिन में निकल आते हैं, कोई 10 से 15 दिन भी लेते हैं। उसके बाद ऊपर का जो 3-4 इंच का होता है हरियाली, उसको आप काट लीजिए, नीचे वाले को फिर से ग्रो होने दीजिए। तो इस तरीके से आप उसकी हार्वेस्टिंग लेते रहेंगे जब तक उसका अच्छी ग्रोथ है, तब तक रखिए। जब उसकी ग्रोथ आपको लगता है कि अब कम होने लगी है तो दोबारा से उसमें नए सीड्स डाल दीजिए। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली आपको मिलता रहेगा। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने बीज डाला है तो हमें 3 दिन तक उसको ढक के अंधेरे में रखना है। उसके बाद हमें उसको ढके हुए को खोल देना है और उसको रोशनी में रख करके हल्की हवा, हल्की रोशनी लगती रहे आपके किचन की विंडो सिल पर, तब वो आपको हरे हरे माइक्रोग्रीन्स नज़र आने लग जाएंगे और उनको पैदा करते रहिए और आराम से उनको इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से अपने घर पे माइक्रोग्रीन्स उगाइए, अपने घर और परिवार को पूरा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर मिलते हैं। नमस्कार।